मेरे को ना मैं 2.5 साल से लगभग मैं साधक हूँ, और 2 हाँ मैंने लीवर कर रखे हैं। वैसे एक एक दिन के भी कर रखे हैं मैंने 3-4, हाँ और वैसे मैं 10-10 दिन के 2 कर रखे हैं। हाँ और मैं यहाँ अच्छा हुआ हूँ, जैसे ही मैं शरीर में, गुरु जी बोलते हैं, जो गोलका जी पूजने गुरु जी हैं, हाँ वो जिस तरीके से बताते हैं कि चक्कर लगाओ, ऐसे करके लगाओ, जैसे ही मैं चक्कर लगाने बैठता हूँ, जैसे ही मैं बैठता हूँ शाम को या सुबह को, दोनों टाइम 1 घंटा देता हूँ मैं, हाँ तो मेरे ना मुँह में, दांतों में ही संवेदनाएं आ जाती हैं, और मैं चक्कर नहीं लगा पाता हूँ, वहीं अटक के रह जाता हूँ। दांतों में संवेदना आ जाती है, फिर मैं वहीं की वहीं रह जाता हूँ, और वहीं तक कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गए इसी को देखते देखते, और इससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या बोले आप? कहाँ क्या, मुझे दोबारा कहिए। अच्छा, दोबारा बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे गुरुजी जो है, गोयनका जी गुरुजी जो है, वो हाँ बताते हैं ना, शरीर में पूरे में चक्कर लगाओ, हाँ तो मैं चक्कर जैसे जैसे लगाता हूँ ना, लगाने बैठता हूँ जैसे ही, हाँ। तो मेरे मुंह में संवेदना आ जाती है, दांतों में। अच्छा, हाँ दांतों में आ जाती है, तो वो मैं दांतों में ही अटक के रह जाता हूँ, मैं चक्कर लगा ही नहीं पाता कहीं। मैं 6 महीने से मेरे साथ यही हो रहा है। अच्छा। हाँ, हम्म, मेरे को ये दिक्कत है। हम्म। ये मैं आपसे चाहता था कि कुछ मेरे को उपाय बताओ, या कैसे, या इसी को देखूँ अभी और लंबे समय चलेगा, हाँ या हाँ। कैसे होगा? अभी एक मुझे बताइए हाँ जी, कि आपने बताया ना कि मैं शिविर को करता हूँ तो मेरे दांतों में संवेदना आती है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। तो आपको मच्छर काटता है शरीर में, तो फिर मच्छर दांतों नहीं। से, मेरी बात सुनिए। अच्छा अच्छा। आपको मच्छर काटता है शरीर में, या तो जख्म हो गया है, बराबर, तो फिर आपको दांतों पर ध्यान जाता है कि वो मच्छर काटता है उधर ध्यान जाता है? नहीं, मैं गुरुजी कपड़ा ओढ़ के बैठता हूँ, मच्छर तो जा ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको शरीर बैठे है, कहीं जख्म हो हाँ गया, छुरी से हाँ कट गया, कुछ तो हाँ कट, हाथ में थोड़ा जख्म हो गया, या तो हाँ हाँ। मान लीजिए कि आप ऐसे ही बैठे, मच्छर ने काटा या तो चींटी ने काटा, तो हाँ आपका हाँ, ध्यान कहाँ जाएगा? जहाँ काटा वहीं जाएगा। बराबर है ना? तो ये क्या हाँ जी। है, हमारे उसमें दांतों में कोई संवेदना नहीं है। देखिए, याद रखिए, जो संवेदना अच्छा। है हमारे पूरे शरीर में होती है, लेकिन हाँ देखो कोई भी चीज होता है उसका एक संस्कार होता है, हाँ समझ रहे हैं? हाँ जी। उसका एक संस्कार होता है। एक, सॉरी मैं बीच में आपको काटता हूँ। मैं ये जो हमारा रिकॉर्डिंग है उसको मैं अगर दूसरे की अगर अच्छा होता है तो मैं उसका रिकॉर्डिंग है वो रख सकता हूँ क्या चैनल पर, या तो किसी के दे सकता हूँ? हाँ हेलो? हाँ, दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये जस्ट मैंने बात किया, मैं अभी सोचा नहीं है, मैं आपको बाद में ये कर सकता हूँ तो ठीक है, क्योंकि दूसरे लोगों का भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, हाँ हाँ संवेदना का हमें क्या होता है, हमें एक संस्कार निर्माण होता है। जैसे कि आपने शुरुआत में जब भी आपका दांतों की तरफ ध्यान गया होगा, बराबर, तो हाँ आपने हाँ। लक्ष्य नहीं दिया होगा, बराबर, क्योंकि हम हम्म। क्या करते हैं, जब भी पहली बार कुछ होता है तो हम अविद्या के कारण क्या होता है, उसमें उसमें हम लपेट जाते हैं, मानी उसके तरफ लक्ष्य दिया। जैसे कि शुरुआत में जब भी आपका ध्यान गया होगा तो क्या हुआ, आपने उसके तरफ लक्ष्य दिया, फिर 2 बार अभी दांतों में संवेदना आई तो 2 बार अभी आपने लक्ष्य दिया, 3 बार संवेदना आई तो 3 बार। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होता, और हम क्या करते हैं, थोड़ा अप्रमाद में रह जाते हैं किसी को पूछने में। तो क्या करना है, ऐसी संवेदना जब भी आती है तो हमें शुरुआत में ही उसे दबा देना चाहिए कि ये बराबर नहीं है, मुझे पूरे शरीर में देखना है, बराबर। कोई भी एक संवेदना के प्रति हमें ज्यादा लक्ष्य देना नहीं है, ऐसा शुरुआत से करना चाहिए। अभी क्या होता है, जैसे जैसे आप उसके प्रति लक्ष्य देते हैं तो ये एक संस्कार निर्माण होता है, लक्ष्य देने का संस्कार। तो आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ उस संवेदना के प्रति लक्ष्य देने का संस्कार पैदा हो गया, बराबर। तो ये है ना, उसको अभी उसमें से क्या आपको पीड़ा होती है दांत में? नहीं नहीं, पीड़ा वीड़ा नहीं होती है, बस संवेदना लक्षण होती रहती है, वो जैसे संवेदना जिस तरीके से होती है बस वैसा ही होती है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो कमजोर पड़ जाती है, पिघल भी जाती है, फिर वो फिर आती है।
फिर पिघल जाती है, फिर आती है, ऐसे ही चलता रहता है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं। वो जब अभी देखो, एक तो दो बात हो गया। पहले आपने कहा कंटिन्यूसली संवेदना होती है, बराबर। तो क्या करना है, संवेदना आई तो आती है तो उसको उसमें से आप पसार हो जाइए। गुरुजी हो नहीं रहा है ना, मैं उससे ध्यान हटा नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए आपको कॉल करी है। हाँ जी, वो ध्यान क्या मेरा है। मैं बैठते ही मेरा ध्यान सीधा वहीं पहुँचता है। हाँ जी, 6 महीने हो गए इस बात को करते करते। हाँ, तो बराबर समझिए, एक बात अच्छी तरह से समझिए कि जैसे कि आप रास्ते में से जा रहे हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं और हाँ जी। सामने से कोई पत्थर है। शायद आपको शायद नहीं मालूम होगा, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो साइकिल चलाते हैं, साइकिल सीखते हैं, और अचानक से उसको सामने पत्थर दिखाई देता है, बराबर। तो वो क्या होता है मालूम है, अभी रास्ता बड़ा है, अभी उसका ध्यान पत्थर के ऊपर केंद्रित हो गया, तो क्या होगा मालूम है, वो पत्थर से के साथ ही टकराएगा। समझे, वो पत्थर के साथ ही बार बार टकराएगा। क्यों मालूम है, कि उसके ऊपर उसने ध्यान केंद्रित कर लिया। समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ गया। हाँ, एक दूसरी बात बताऊं, देखिए आप जहाँ बैठे होगे अभी, हैं आप कहाँ बैठे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप एक प्रयोग करना। आपके घर में या तो खिड़की होगा या तो दरवाजा होगा ना, हाँ जी। उसमें जाली लगा होगा, देखना। हाँ, जाली लगा होगा, जाली लगा होगा। अभी जाली लोहे की होगी, सरिये की होगी, बराबर। अभी उसमें जाने की जगह ज्यादा होती है और सरिये की जगह कम होती है, स्वाभाविक है ना। हाँ जी। तो आप एक काम करना, ये हमारा डिस्कशन खत्म होता है तो क्या करना, एक छोटा सा कागज लेना और उसको ऐसा कागज को गोटी जैसा कर देना और जाली में से फेंकना। आप जाली में से फेंकना। अभी क्या होगा मालूम है, आप देखना, ये ट्राई करना। आप जैसे ही जाली में से फेंकेंगे ना, तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो उसका सरिया है उससे टकरा कर अंदर आ जाएगा। ट्राई करना। ऐसा क्यों होता है मालूम है, ऐसा इसीलिए होता है कि आप कहाँ केंद्रित आपका मन होगा, अवरोध के ऊपर केंद्रित होता है, समझे। तो वो जाली का सरिया होगा, उधर से टकरा कर वो वापस आ जाता है। अभी देखो, ज्यादा जगह तो खाली जगह है ना। हाँ जी। आपने जो कचरा बाहर फेंका है उसको सीधा बाहर जाना चाहिए था, क्योंकि जो खाली जगह है वो बड़ा है, फिर भी वो सरिये से टकरा कर वापस आया। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। हाँ। तो उसको मिटाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आप अपना ध्यान है वो आपको कैसे भी करके प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी चक्र है, हम घुमाते हैं, बराबर। तो उसमें एक ऑटोमेशन बन गया, उसको तोड़ना है तो आपको उसको उल्टा घुमाना पड़ेगा। जितना समय लगा है उससे थोड़ा कम समय, लेकिन उसके पीछे आपको समय देना पड़ेगा। संस्कार को मिटाने के लिए समय देना चाहिए। अच्छा।